ताली नहीं बजाना, बजाओ। हाँ, तो भैया हमारे बगल में मंद मंद मुस्कुरा रही एक लड़की खड़ी। और क्या नाम है बाबू आपका? अदिता कुमारी। और अदिता कुमारी नाम है। अब पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। और दोस्तों अदिता कुमारी है और पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन बेटी ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है कि राजमिस्त्री पिता का नाम जो है ना रोशन करके रख दिया। और इनके पिताजी घर बनाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी की इज्जत बना दी है अपने रिजल्ट के जरिए। और दोस्तों इनका जो रिजल्ट आया है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। पीछे में बोर्ड देख रहे होंगे, रियल स्टडी सेंटर। और भैया ये रियल स्टडी सेंटर नहीं है, रियल टैलेंट सेंटर है। कहा है कि यहाँ पे कोयला को हीरा बनाया जाता है और गरीब परिवार के बच्चों को अच्छे से पढ़ा करके ना रियल टैलेंट दिया जाता है। इसीलिए कोचिंग का नाम भैया है रियल टैलेंट सेंटर, जिसमें ऐसे ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। अब बगल में एक और लड़का दिख रहा होगा, क्या नाम है बाबू आपका? सतीश कुमार दास। 36 की सतीश है बाबू? सतीश नाम है। पापा का क्या नाम है? श्री शंभू दास। क्या करते हैं आपके पापा? फार्मर है, किसान। और देखिए किसान का बेटा है, लेकिन किसान का बेटा अच्छा रिजल्ट ला करके अपने पिताजी का नाम कर दिया। क्या कितना नंबर आया है आपको? 430। 430 नंबर आया है। कहाँ पढ़ते थे आप? रियल स्टडी सेंटर। आप कहाँ पढ़ते थे? रियल स्टडी सेंटर। अच्छा, सब चीज यहीं पे पढ़ते थे? हाँ, हाँ? हाँ। यहीं पे पढ़ते हाँ थे? हाँ। कितना फीस लगता था बुआ महीना का? 300 रुपया। कितना फीस लगता था? 300। अब देखिए 300 रुपया फीस लगता था भैया। अब सोच जोड़ के देखिए कि 5 गो सब्जेक्ट तो है क्या? 5 10वीं के 5 गो ना है। और भैया 6 सब्जेक्ट है 10वीं में। और जोड़ लीजिए विषय वाइज अगर कम से कम 200 रुपया दे करके पढ़ते तो कितना रुपया हो जाता? 6 दूनी 1200 रुपया फीस हो जाता। लेकिन सोचिए कि उसका आधा का आधा में यहाँ पे सर लोग पढ़ाते हैं। जानते हैं काहे ये लोग इतना कम में पढ़ाते हैं? काहे कि ये लोग जिस तरह से किसान परिवार का है, मजदूर परिवार का है, राजमिस्त्री के परिवार का है, यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसी तरह से गरीब परिवार के। और ये लोग उस परिस्थिति को झेले हुए हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे बच्चों से कम फीस लेते हैं। अब भैया 2 गो विद्यार्थी देखे तो ये मत समझिएगा कि 2 गो विद्यार्थी है, काहे कि रास्ता से गुजर रहे थे, देखे कि भैया ये खोह में चल क्या रहा है। बाहर में देखे कि लिखा हुआ है रियल स्टडी सेंटर। तो भैया रियल स्टडी क्या होता है और डुप्लीकेट स्टडीज क्या होता है, तो हमको समझे में नहीं आया। लेकिन भैया जब बच्चा लोग से मिले ना तब समझ में आया कि रियल और डुप्लीकेट क्या होता है। वो फोकासी वाला जो होता है ना पढ़ाई, वो हुआ डुप्लीकेट। ऐसे ऐसे बच्चों को खून पसीना एक करके और दिन रात एक करके जब ऐसे ऐसे शिक्षक पढ़ा करके होनहार बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, तो अब ऐसे कोचिंग सेंटर का नाम पड़ता है रियल स्टडी कोचिंग सेंटर। और आपको यहाँ के सर लोग से भी मिलाएंगे, थोड़ा सा मिलिएगा, थोड़ा सा सर जी सामने आ जाइए। और देखिए ये है सर जी, और इन्हीं लोगों के मेहनत का फल है कि 450 से ज़्यादा नंबर ले आई भैया राजमिस्त्री की बेटी। और ऐसे ऐसे बच्चे ही भरे हुए हैं। आई इतना अच्छा नंबर ऐसे जगह से रिजल्ट निकाल लेना कैसे संभव किया ये सब चीज़? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हाँ। जिन्होंने ये रियल स्टडी में कुछ उजागर करने के प्रयास किए हैं। ये हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और सिचुएशन को देखते हुए कि ये लोग बाजार नहीं जा सकते थे, वहाँ का फी भी ज़्यादा था। फिर हम लोगों ने आपस में सोचे, 4 टीचर थे कि ये बच्चे बाहर जाके और अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, बाहर में सिर्फ दिखावा ही होता है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ खुद से, इसलिए सोचा कि बस क्यों ना यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया जाए इन लोगों के लिए और मेहनत कर। क्या नाम है आपका? लाल बाबू दास। लाल बाबू दास जी। ये लड़की का नाम क्या है भैया? अदिता कुमारी। पिताजी का क्या नाम है? दिलीप दास। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री शंभू दास। और भैया जिस समाज के ये सब बच्चे हैं ना, एक पीढ़ी ऊपर जाकर के देख लीजिएगा कि शिक्षा का घोर अभाव। और ऐसे समाज के बच्चे, ऐसे समाज के बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है भैया। क्या नाम बताए थे सर जी अपना? लाल बाबू दास। और एक बार लाल बाबू सर के लिए ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। काहे कि इन्हीं के लगन, मेहनत और परिश्रम का फल है भैया ये सब बच्चे। ये बच्चा है, ये बच्चा को देख करके पीछे वाला बच्चा भी सीख लेगा और सब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। एक बार कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा राउंड कीजिए, कैमरा को एक बार घुमाइए चारों तरफ और देखिए कितने सारे बच्चे। घूम जाइए एक बार चारों तरफ, घूमते जाइए और देखिए कितने सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं
और देखिए इतने सारे लोग इनको देख रहे हैं सम्मानित होते हुए एक मीडिया के एक चैनल के कैमरे पर, तो सोचिए कितनी गर्व की अनुभूति होती होगी इन लोगों को। रिजल्टे आया है ना, बहुते का रिजल्ट अच्छा आया होगा, लेकिन इनके जैसे बच्चे इतना अच्छा नंबर इस कोचिंग सेंटर से लाते हैं कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एक और सर से आपको मिलाते हैं, आ जाइए सर इधर। क्या नाम है सर आपका? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे कोचिंग सेंटर को उजागर करने के लिए आए हुए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहे तो एक बार और आप लोग सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। अरे बिल्कुल आएंगे भैया, बिल्कुल आएंगे, वो भी निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा नहीं। हाँ। और सबसे पहले मेरा नाम फूल बाबू दास हुआ। अच्छा अच्छा। और मैं ये कोचिंग का संस्थापक भी हूँ। अच्छा, फूल बाबू दास जी संस्थापक है आप, सर का नाम है लाल बाबू दास, आपका नाम है फूल बाबू दास, भाई तो नहीं है दोनों आदमी? नहीं नहीं, ये जैसे कि बोला जाता है ना, ये चचा का लड़का है। अच्छा, बड़े कौन है आप दोनों में? हम बड़े हैं। तो पहले आपका नाम पड़ा फूल बाबू दास, जी जी, तब चचा जी रख दिए लाल बाबू दास, क्या बाबू बाबू मिला दिए। अब वैसे भैया ये बाबू किसको कहा जाता है समाज में जानते हैं? जो सम्मानित होता है, और इनके जैसे सम्मानित लोग जो दूसरे का भविष्य उज्जवल करते हैं, तो हम समझते हैं कि इनसे ज्यादा समाज में सम्मानित लोग दूसरा और कोई नहीं। इसीलिए इनके नाम के पीछे बाबू है तो वो उचित है, सार्थक है। और निश्चित रूप से एक बार ताली बजाइए फूल बाबू दास के लिए भी। कैसे इतना बढ़िया रिजल्ट ले आई यहाँ पर बैठे बैठे? देखिए सबसे पहला नंबर तो यहाँ पे हम 4 टीचर रहते हैं। हाँ। 4 टीचर में एक टीचर मेरा साथी है जो अभी नए आए हुए हैं। हाँ, क्या नाम है उनका? उसका रणधीर कुमार शाह है। अच्छा, हम लोग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाई उत्तम व्यवस्था अगर देखा जाए तो 300 रुपया फीस में कैसे व्यवस्था चलेगा भैया इतना महंगाई में? देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग भी फार्मर परिवार से ही चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि इस आने वाला जितना भी जनरेशन का बच्चा हो वो भी थोड़ा कम पैसा हम ले रहे हैं, चूँकि इसमें हम अपना मैनेजमेंट के अनुसार ले रहे हैं, इसमें हम अपना कमाई नहीं, हम लोग भी तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम मैंने पैसा कमा के हम बिल्डिंग ठोके, हम सोचते हैं कि यही पैसा से हम लोग का जहाँ तक कि पढ़ाई हो जाए, इससे ज़्यादा बेहतर हम नहीं सोचते हैं। हम लोग जितने भी टीचर हैं बस इतना ही। निश्चित रूप से दोस्तों इस बार के परीक्षा में जिस तरह से लड़कियों ने रिजल्ट लाया है, टॉपर हो, फर्स्ट टॉपर हो, सेकंड टॉपर हो, थर्ड टॉपर हो, भैया टॉपरों के लिस्ट में लड़कियां भरी हुई, और यहाँ भी बहुत सारी लड़की है। क्या बनना चाहती हो आप आगे? क्या बनने का सपना है आपका? कुछ सोचे हैं? नहीं सोचे। अभी पढ़ना है क्या? हाँ। आगे देखा जाएगा क्या? क्या बनना चाहते हो बाबू? अभी तो नहीं सोचे हैं, पर 11th के बाद सोचेंगे। फिर भी अच्छा, कौन गांव घर है तुम्हारा? गोविंदपुर। गोविंदपुर तो रोसड़ा के बगल में है भाई। ये भी है गोविंदपुर, शादीपुर। ठीक। क्या अच्छा वो सागी गोविंदपुर है? एक बार चाचा जी की तरफ घुमा दीजिए कैमरा भैया, वो है सागी गोविंदपुर, एकदम सही बोल रहे हैं। और उसको खैरा गोविंदपुर भी बोलते हैं ना, खैरा गोविंदपुर। ई कौन गोविंदपुर है? शादीपुर गोविंदपुर। इस शादीपुर गोविंदपुर है, वहाँ सागी गोविंदपुर है। देखिए एकदम मिल गया बात में बात भैया। तो भैया एक बार गोविंदपुर के लिए भी ताली बजाइए। ई कौन गांव है सर जहाँ खड़े हैं? अभी गोविंदपुर में खड़े हैं हम। शादीपुर बगले में न है? 10 कदम। अच्छा, लाइक गोविंदपुर और शादीपुर का इस पार शादीपुर है, इस पार गोविंदपुर है। अच्छा, उस पार शादीपुर है, इस पार गोविंदपुर। और देखिए भैया जितना नाम में देखिए शादी और गोविंदपुर एक साथ मिला हुआ है, इसे बुझाता है कि प्यार बहुते है दोनों गांव में। इसीलिए दोनों गांव का जो है ना एक दूसरे के साथ इतना प्यार मोहब्बत है भैया कि एक साथ नाम लिया जाता है। ऐसे जैसे पति पत्नी का शादी के बाद एक साथ नाम जुड़ जाता है, वैसे ही शादीपुर गोविंदपुर का जुड़ा हुआ है। तुम्हारा कहाँ घर है बाबू? शादीपुर घर। तुम्हारा शादीपुर है कि गोविंदपुर है? शादीपुर। क्या? शादीपुर घर है, इसका गोविंदपुर घर है भैया। ये खानपुर प्रखंड में है और शादीपुर पंचायत है भैया। और निश्चित रूप से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों को जितना समाज में दबा कर रखा जाता था कुछ वर्षों पहले तक, आज के दौर में ऐसे कोचिंग संस्थान सुदूर देहात में ऐसी लड़कियों को जो दूर शहर में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है, उनको इतने कम फीस में, कह सकते हैं कि नाम मात्र शुल्क में, या कह सकते हैं कि मुफ्त में शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब भैया जिस तरह से लड़कियों का रिजल्ट इतना बेहतर आ रहा है ना, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है।
और हमारा बिहार पूरी तरह से तब बदलेगा जितना लड़का लोग को पढ़ाने पे फोकस किया जाता है ना, उसी तरह से लड़की लोग को पढ़ा दिया जाए तो बिहार अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति पढ़ करके अपने आप को बदलता है, लेकिन जब एक महिला एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को बदल देती है। ताली नहीं बजाता। और इसी तरह से भैया ये लोग जब आगे बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, तो अपने नॉलेज का फायदा इनके अगले जनरेशन को मिलेगा और धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। ये एक क्रांति की शुरुआत है। और रियल स्टडी सेंटर जैसे न जाने कितने सेंटर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं निःशुल्क, एकदम नाम मात्र फीस में, और गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और जो भी कोचिंग सेंटर इस तरह से गरीबों को पढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, रोसड़ा जंक्शन उसको निश्चित रूप से दिखाएगा। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए भैया।